जब भी नकारात्मकता बढ़े तो ये कहानी सुन लेना, आपको अच्छा महसूस होगा। कहानी पुरानी ज़रूर है और आपने सुनी भी होगी, पर कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना ज़रूरी हो जाता है, ताकि बार बार हम अपने जीवन में झांक सकें और देख सकें कि कहीं वो गलतियां हम अपने जीवन में तो नहीं कर रहे हैं। जब भगवान ने मनुष्य की रचना की तो उसे 2 पोटलियां दी और उसे कंधे पर टांगने के लिए कहा, और ईश्वर ने कहा कि हमेशा अपना ध्यान आगे वाली पोटली पर रखना, पीछे वाली पोटली को कभी मत देखना। व्यक्ति ने हामी भरी और आगे चल दिया। वो ईश्वर के कहे अनुसार अपना ध्यान हमेशा आगे वाली पोटली पर ही रखता रहा। उस आगे वाली पोटली में उस व्यक्ति की कमियां थीं और उनको ध्यान में रखते हुए उसने धीरे धीरे अपनी सारी कमियों में सुधार कर लिया और वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को एक तालाब दिखाई दिया और वह नहाने के लिए उस तालाब के पास रुक गया। उसने वो पोटलियां भी तालाब के समीप ही रख दी। नहाने के बाद जब वो पोटलियां उठाने लगा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी पोटली आगे वाली है और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों पोटलियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। उस व्यक्ति ने पोटलियों को उठाया और फिर से अपने कंधे पर रख लिया, लेकिन उसने गलती से आगे वाली पोटली को पीछे और पीछे वाली पोटली को आगे कर लिया। अब जो पोटली आगे थी उसमें उस व्यक्ति की कमियां नहीं, बल्कि बाकी सारे ज़माने की कमियां थीं। उन्हें देखकर वो व्यक्ति दुखी रहने लगा, हर किसी में कमी निकालने लगा। बच्चे अच्छे नहीं हैं, पड़ोसियों का व्यवहार अच्छा नहीं है, सरकार अच्छी नहीं है, मेरा काम अच्छा नहीं है, ये सब कमियां उसे महसूस होने लगी और उसकी सोच नकारात्मक होती चली गई। दोस्तों, यही गलतियां हम अपने जीवन में भी करते हैं। हम दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं और अपनी कमियों की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे पाते। जितना हम दूसरों की गलतियों के बारे में सोचते हैं, उतने ही हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। हमें दूसरों की गलतियां निकालने की बजाय खुद में बदलाव करना चाहिए, अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कालीन बिछाना संभव नहीं है, बल्कि अपने पैरों में ही जूते पहन लेना अच्छा है। इसलिए अपनी गलतियों को सुधारते रहें और दूसरों पर ध्यान ना दें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।